अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक ऐसी सरजमीन की सैर करने जा रहे हैं जिसे यूरोप का दिल कहा जाता है। यहाँ हब्सबर्ग सल्तनत के बनाए हुए हजारों साल पुराने महलात आज भी मौजूद हैं। ये इलाका इतना खूबसूरती के साथ सजाया गया है कि आप पेरिस को भूल जाएंगे। यहाँ ब्रिटिश घोड़े और बग्गियां आज भी चलते हैं। यहाँ के डांस क्लब्स और नाइट लाइफ देखकर आप लंदन को भूल जाएंगे। हुस्न इतना है कि पहली नजर में इंसान किसी का भी दीवाना हो जाए। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं ऑस्ट्रिया के शहर वियना की। आज की वीडियो इंतहाई जबरदस्त होने वाली है, तो चलिए वीडियो का शानदार आगाज करते हैं। शहर के दरमियान से एक खूबसूरत कैनाल भी गुजरती है जिसे डैन्यूब कैनाल कहा जाता है। दरअसल ये डैन्यूब दरिया की एक शाख है। इसे ऑस्ट्रिया की हुकूमत ने इतना खूबसूरत बना दिया है कि लोग दिन रात इसके किनारों पर इंजॉय करते नजर आते हैं। इस कैनाल के साथ साथ खूबसूरत कैफे, रेस्टोरेंट्स और कॉफी शॉप्स बनी हुई हैं, जहां हर वक्त लोगों का हजूम रहता है। ये लोग कॉफी के बहुत ज्यादा दीवाने हैं। वियना का हर बाशिंदा रोजाना 2 कॉफी के कप पीता है। ये यहाँ के लोगों की मजबूरी नहीं बल्कि रवायत है। सल्तनत उस्मानिया के हमलों से पहले यहाँ कॉफी का नामो निशान नहीं था। फिर उस्मानियों को जब यहाँ से शिकस्त हुई तो वो कॉफी के बड़े बड़े थैले यहाँ छोड़ गए, जिसके बाद ऑस्ट्रिया के लोग कॉफी पसंद करने लगे और आज पूरा ऑस्ट्रिया कॉफी का दीवाना बन चुका है। चलिए अब हम वियना सिटी के लोगों का कल्चर, यहाँ की नाइट लाइफ और मजेदार खाने देखते हैं। वियना के लोग इंतहाई खुश मिजाज और दोस्ताना नेचर के मालिक हैं। एक गैर मुस्लिम और यूरोपीय मुल्क होने की वजह से नौजवान लड़कियां किसी से भी हंसकर बात कर लेती हैं, गले मिल लेती हैं और राह चलते इंसान के साथ ताल्लुक कायम कर लेती हैं। यहाँ लड़कियां अपने कल्चर और माहौल के मुताबिक वो कपड़े पहनती हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा जिस्म नजर आए। छोटे छोटे कच्छे और बारीक छोटी बुनियानें ये यहाँ की लड़कियों का पसंदीदा लिबास है। शाम होते ही फैशन अरूज पर होता है। लड़कियां लड़के सज धज कर घूमने निकल पड़ते हैं और सारी रात बाजारों में, गली मोहल्लों में, डांस क्लब्स और शराब खानों में गुजारते हैं। शराब यहाँ की आवाम बहुत शौक से पीती है। यहाँ ऐसे डांस क्लब्स भी मौजूद हैं जहाँ कपड़े पहनकर जाना बिल्कुल ममनू है। एक तरह से कहा जाए तो ये दुनिया का अयाश तरीन शहर है। हम यहाँ के लोगों का नाश्ता देखें तो ये लोग इंतहाई शाही नाश्ता करते हैं, जिसमें बेहतरीन कॉफी और साथ आला क्वालिटी का क्रूसेंट होता है। ये इनकी जिंदगी का हिस्सा है। ये लोग जिस्म को गर्म रखने के लिए गर्म चीजों का और शराब का इस्तेमाल करते हैं। अगर बात की जाए मौसम की तो यहाँ गर्मियों में भी दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। रातें ठंडी हो जाती हैं और सर्दियों में बर्फबारी होती है। पूरा शहर बर्फ से लिपट जाता है। इन दिनों दूसरे मुल्कों से सयाह इस माहौल का मजा लेने के लिए आते हैं। सर्दियों में हुकूमत हर चीज को सस्ता कर देती है क्योंकि लोग ज्यादा काम नहीं कर पाते, स्कूल बंद होते हैं, सड़कें जाम होती हैं, रोजगार कम होता है। इसलिए हुकूमत अपनी आवाम का खास ख्याल रखती है। अब हम देखते हैं सेंट स्टीफन कैथेड्रल को। ये वियना शहर की सबसे मुकद्दस इबादत गाह है। ये चर्च 1137 ईस्वी में बनाया गया था, यानी ये 899 साल पुराना है। इसे किसी एक इंसान ने नहीं बल्कि कई नस्लों ने तामीर करवाया है। इसके मीनार 446 फुट ऊंचे हैं, जिनके अंदर 343 सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिनके जरिए आप ऊपर जाकर पूरे शहर का नजारा कर सकते हैं। इसकी छत सबसे मुनफरिद है, जिसके ऊपर 2,30,000 रंगीन टाइलें लगी हुई हैं। इसके ऊपर लगी हुई घंटी यूरोप की दूसरी बड़ी घंटी है, जिसे उन तोपों को पिघलाकर बनाया गया जो उस्मानी सल्तनत हारने के बाद यहाँ छोड़ गए थे। इस चर्च के नीचे एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान भी मौजूद है, जहाँ पुराने बादशाहों को दफनाया गया है। नाज़रीन, पहली जंग अजीम खत्म होते ही हब्सबर्ग सल्तनत का भी खात्मा हो गया था। ऑस्ट्रिया एक जमहूरी मुल्क बन गया था। वियना एक अजीम हब्सबर्ग सल्तनत के मरकज से हटकर एक छोटे से मुल्क का दारुल हुकूमत बन गया था। दूसरी जंग अजीम में ऑस्ट्रिया हिटलर के साथ मिल गया और अच्छा खासा तबाह हुआ, जिसे बाद में दोबारा से तामीर किया गया। अगर हम बात करें वियना सिटी में ट्रांसपोर्ट की, तो शायद ही आपने अपनी जिंदगी में इतना अच्छा माहौल देखा होगा।
यहाँ की बसें बिल्कुल नई और साफ सुथरी हैं। सिंगल भी और डबल डेकर बसेस भी दोनों ही चलती हैं। बिल्कुल इसी तरह रोड्स के ऊपर गाड़ियों और लोगों के साथ साथ ट्राम ट्रेन्स भी चलती हैं, जिनका अलग ही लेवल है। तमाम लोग सीट बाय सीट जाते हैं। ये ट्राम सिर्फ शहर में चलती हैं। अगर हमने एक शहर से दूसरे शहर में जाना हो या दूर का सफर करना हो तो मेट्रो ट्रेन का इंतखाब किया जाता है, जो वक्त की पाबंद है, लग्जरी और आला म्यार की हैं, जिनके स्टेशन ज्यादातर अंडरग्राउंड बनाए गए हैं। वियना में चलने वाली करेंसी यूरो है। 1 यूरो पाकिस्तानी 305 रुपयों से लेकर 315 रुपयों तक बनता है। तमाम यूरोपियन ममालिक में ज्यादातर यूरो ही चलता है। यहाँ लोग जर्मन जुबान बोलते हैं। इंग्लिश यहाँ के लोगों को बहुत कम आती है। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी वियना के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज।